का आत्मज ज्ञान। कबीर सब कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है आत्मा का स्वयं से मिलन। वह कहते हैं कि बाहरी दिखावा, पूजा पाठ, उपासना और अनुष्ठान सब कुछ तभी सार्थक होता है जब आत्मा स्वयं के साथ जागृत और सत्यमय हो। आत्मज्ञान का मार्ग सरल है परंतु सहज नहीं। यह मार्ग नाम और स्मृति द्वारा खुलता है। सोहन राम मंत्र का उच्चारण और ध्यान यही मार्ग खोलता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह चेतना का दीपक है। जब साधक इस मंत्र का सही भाव और ध्यान के साथ जाप करता है तो उसका हृदय स्वयं परम चेतना से मिल जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि यह मंत्र साधक को जगत की माया और भ्रम से मुक्त कर वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। साधना का प्रारंभ इस मंत्र के उच्चारण से होता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध मन और एकांत वातावरण में बैठकर अपने श्वास पर ध्यान दे। श्वास के साथ अन का उच्चारण करते हुए अंतःकरण में सोहं का बोध करे। इसका अर्थ है मैं वह हूं। यह केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की पहचान है। कबीर साहिब बताते हैं कि राम शब्द इस मंत्र में केवल भगवान का नाम नहीं है, यह उस चेतना का प्रतीक है जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थायित्व और संहार के मूल में स्थित है। जब साधक राम का उच्चारण अपने हृदय में करता है तो वह अपनी सीमित चेतना को उस असीम चेतना से जोड़ता है। यही मंत्र का गुप्त भेद है। साधक को यह समझना चाहिए कि मंत्र केवल जपने से काम नहीं बनता। भक्ति और जीवन में नैतिकता का पालन अनिवार्य है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम के बिना जीवन अधूरा है और जीवन के बिना नाम का कोई अर्थ नहीं। यह मंत्र साधक को स्वयं की जड़ और परम स्रोत तक ले जाता है। मंत्र जाप का अभ्यास करते समय साधक को अपने हृदय में भाव उत्पन्न करना चाहिए। यह भाव शुद्ध प्रेम, करुणा और सत्य के प्रति समर्पण का होना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं कि भाव के बिना मंत्र केवल शब्द है और शब्दों की शक्ति तब तक सीमित रहती है जब तक आत्मा उसका अनुभव नहीं करती। सोहन राम मंत्र का गुप्त भेद यह है कि यह साधक को सांस के प्रत्येक पल में परम चेतना का अनुभव कराता है। साधक जब प्रत्येक श्वास पर सोहं कहता है और हर श्वास छोड़ते समय राम का बोध करता है तो धीरे धीरे उसका चित्त स्थिर होता है। उसके विचार कम होते हैं, मन शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। कबीर साहिब कहते हैं कि साधक को अपने जीवन में यह समझना होगा कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, यह केवल दृष्टि और अनुभव का अंतर है। सोहा स्वयं का बोध है और राम परम चेतना का बोध। इन दोनों के संगम से साधक को अनंत सुख और मुक्त जीवन का अनुभव होता है। साधना में कठिनाई आए तो साधक को हार नहीं माननी चाहिए। कबीर साहिब बताते हैं कि प्रारंभ में मन विचलित होता है, विचार बार बार भटकते हैं, परंतु लगातार अभ्यास और धैर्य से मन एकाग्र होता है। मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे हृदय में उतरता है और साधक का जीवन परिवर्तनशील अनुभव करता है। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह मंत्र केवल एक साधना का उपकरण नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन भी है। जीवन के प्रत्येक कार्य में इस मंत्र का स्मरण और ध्यान साधक को ईश्वर की कृपा की ओर ले जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो साधक इस मंत्र का सही बोध करता है वह न केवल अपने जीवन में सुख अनुभव करता है बल्कि समाज में भी संतुलन और शांति का स्रोत बन जाता है। मंत्र के उच्चारण में शक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन शक्ति का उद्देश्य केवल बाहरी लाभ नहीं है। कबीर साहिब स्पष्ट करते हैं कि शक्ति का सही उपयोग आत्मज्ञान और परम चेतना की ओर अग्रसर होना है। साधक जब अपने अंदर इस शक्ति का अनुभव करता है तो वह भय, द्वेष, मोह और लोभ से मुक्त हो जाता है। सोहन राम मंत्र साधक को जीवन के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाता है। यह रहस्य है आत्मा और परमात्मा का अद्वैत बोध। कबीर साहिब कहते हैं कि जब साधक इस रहस्य को समझता है तब उसे न तो मृत्यु का भय होता है और न ही जन्म की चिंता। उसका जीवन स्वतंत्र और पूर्ण बन जाता है। साधक को यह भी समझना चाहिए कि मंत्र का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं है, इसका विस्तार उसके आसपास के लोगों, समाज और प्रकृति तक होता है। जब साधक अपने हृदय में शांति और प्रेम का अनुभव करता है तो यह ऊर्जा चारों ओर फैलती है। यह मंत्र संसार के प्रति करुणा, प्रेम और सेवा की भावना उत्पन्न करता है। कबीर साहिब ने कहा है कि साधक को यह भी समझना चाहिए कि मंत्र का गुप्त भेद केवल जप या ध्यान में नहीं है, यह जीवन के प्रत्येक क्षण में सत्य, धर्म और न्याय में है। जो व्यक्ति इस मंत्र के साथ जीवन जीता है उसका जीवन पूर्ण है, संतुलित और सुखमय होता है। साधक को अपने जीवन में प्रतिदिन समय निर्धारित करना चाहिए। यह समय केवल मंत्र जाप और ध्यान के लिए होना चाहिए।
कबीर साहिब बताते हैं कि स्थिर समय और अनुशासन साधक को गहन अनुभव और मन की शांति देते हैं। बिना अनुशासन के साधना अधूरी रहती है और उसका प्रभाव सीमित रहता है। मंत्र का उच्चारण करते समय साधक को अपने श्वास की गहराई और उसकी गति पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे सांस लंबी होती जाती है, मन स्थिर होता है और हृदय में एक गहन आनंद और शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव साधक को संकेत देता है कि वह सही मार्ग पर है। कबीर साहेब कहते हैं कि आत्मज्ञान का अनुभव केवल साधक को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी जाता है। जब साधक प्रेम, करुणा और शांति के साथ जीवन जीता है तो समाज में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह मंत्र साधक के भीतर और बाहर दोनों जगह परिवर्तन लाता है। साधक को यह भी समझना चाहिए कि मंत्र के साथ सच्ची भक्ति और समर्पण अनिवार्य है। केवल उच्चारण और शब्दों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं कि सच्ची भक्ति से ही मंत्र का वास्तविक प्रकट होता है और साधक आत्मा की वास्तविक पहचान पाता है। मंत्र साधक को मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त करता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मंत्र के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करता है वह संसार की माया और भ्रम से ऊपर उठ जाता है। उसका जीवन अब केवल बाहरी सुख दुख पर निर्भर नहीं रहता बल्कि वह असीम शांति और आनंद का अनुभव करता है। साधक को यह समझना चाहिए कि मंत्र का अभ्यास धैर्य, निरंतरता और विश्वास के पूरा है। प्रारंभ में अनुभव कम होते हैं, मन विचलित होता है, परंतु समय और अभ्यास से साधक का मन स्थिर होता है, हृदय शुद्ध होता है और आत्मा जागृत होती है। कबीर साहिब बताते हैं कि यह मंत्र केवल साधक को व्यक्तिगत मोक्ष नहीं देता बल्कि समाज और जीवन के अन्य क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। साधक के भीतर उत्पन्न प्रेम, करुणा और शांति की ऊर्जा उसके आसपास फैलती है और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन स्थापित करती है। साधक को प्रतिदिन ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से इस मंत्र का प्रभाव अनुभव करना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं कि सेवा और भक्ति बिना साधक अपने जीवन में सेवा, भक्ति और अनुशासन के साथ इस मंत्र का अभ्यास करता है तब वह वास्तविक आत्मज्ञान और परम चेतना का अनुभव करता है। सोहन राम मंत्र साधक को जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है। यह मंत्र साधक के भीतर एक गहन चेतना उत्पन्न करता है जो जीवन को सरल, संतुलित और सुखमय बनाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब साधक इस मंत्र का सही प्रयोग करता है तब वह न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज और सृष्टि में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मंत्र का गुप्त रहस्य यह है कि यह साधक को स्वयं की पहचान कराता है। सोहा अपने अस्तित्व की गहन समझ है और राम परम चेतना का अनुभव। इन दोनों के समन्वय से साधक वास्तविक मोक्ष और असीम आनंद का अनुभव होता है। कबीर साहिब ने स्पष्ट कहा है कि साधक को इस मंत्र के माध्यम से अपने जीवन में सत्य, भक्ति और अनुशासन स्थापित करना चाहिए। जब ये तीनों तत्व साधक के जीवन में स्थापित होते हैं तब वह वास्तविक आत्मज्ञान और परम चेतना तक पहुंचता है। फल होता है जब वह अपने अंदर और बाहर दोनों जगह संतुलन स्थापित करता है। संतुलन का पहला आधार है विचारों की शुद्धि। साधक जब सोहन राम मंत्र का अभ्यास करता है तब वह केवल शब्द नहीं बोलता बल्कि अपने विचारों को नियंत्रित और शुद्ध करने का प्रयास करता है। साधक को यह समझना चाहिए कि मन की अशांति जीवन के हर क्षेत्र में विघ्न डालती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा साधक है। सोहम उच्चारण से वह अपने भीतर की चेतना को पहचानता है और राम उच्चारण से उस चेतना को अपने जीवन में उतारता है। मंत्र का गुप्त भेद यह है कि यह साधक को भीतर की गहराई तक ले जाता है। जब साधक प्रत्येक श्वास पर सोहम समय राम कहता है तब धीरे धीरे उसका मन स्थिर और हृदय शुद्ध होता है। कबीर साहिब बताते हैं कि इसी स्थिरता से साधक को वास्तविक अनुभव और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। साधक को यह भी जानना चाहिए कि मंत्र केवल शब्द बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जीवन के प्रत्येक कार्य में इस मंत्र का स्मरण और ध्यान साधक को ईश्वर की कृपा और शक्ति की ओर ले जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो साधक इस मंत्र का सही अनुभव करता है वह न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मंत्र का अभ्यास साधक को भय, मोह, द्वेष और लालच से मुक्त करता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब साधक हर सांस में सोहम और राम का अनुभव करता है तब उसका मन अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त होता है। वह वर्तमान में पूरी तरह स्थिर और जागृत रहता है। साधक के जीवन विकास मंत्र के अभ्यास से होता है।
कबीर साहिब स्पष्ट करते हैं कि प्रेम और करुणा केवल विचार से नहीं बल्कि अनुभव से उत्पन्न होते हैं। जब साधक अपने हृदय में ये ऊर्जा अनुभव करता है, तब उसका जीवन और व्यवहार समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। साधक को प्रतिदिन इस मंत्र का अभ्यास करने का समय निश्चित करना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं कि अनुशासन, नियमितता और निरंतरता साधक को गहन अनुभव और स्थायी शांति देती है। बिना अनुशासन के साधना अधूरी रहती है और उसका वास्तविक प्रभाव नहीं होता। मंत्र का गुप्त भेद यह भी है कि यह साधक को अपने भीतर के अहंकार और भ्रम से परिचित कराता है। सोहम उच्चारण के समय साधक स्वयं को निरीक्षक के रूप में देखता है और राम उच्चारण के समय अपने भीतर उस दिव्यता को महसूस करता है जो सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। साधक को यह समझना चाहिए कि मंत्र का प्रभाव केवल निजी मोक्ष तक सीमित नहीं है। जब साधक इस मंत्र का अभ्यास करता है, तब उसके भीतर उत्पन्न शांति और प्रेम की ऊर्जा चारों ओर फैलती है। यह समाज, परिवार और मित्रों तक सकारात्मक प्रभाव डालती है। कबीर साहिब कहते हैं कि मंत्र के अभ्यास से साधक जीवन के भौतिक मोह और सांसारिक चिंताओं से ऊपर उठता है। वह समझ का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख दुख से परे है। यह समझ को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। साधक को यह भी जानना चाहिए कि मंत्र के प्रभाव का अनुभव धीरे धीरे और निरंतर अभ्यास से आता है, परंतु धैर्य और समर्पण से साधक का मन स्थिर और हृदय शुद्ध होता है। साधक को प्रतिदिन सेवा, भक्ति और अनुशासन के साथ इस मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं कि सेवा और भक्ति बिना मंत्र अधूरी है। जब साधक इन तीनों तत्वों के साथ मंत्र का अभ्यास करता है, तब उसे वास्तविक आत्मज्ञान और परम चेतना का अनुभव होता है। साधक के जीवन में उत्पन्न ये ऊर्जा केवल उसके लिए नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी लाभकारी है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब साधक अपने भीतर शांति, प्रेम और करुणा अनुभव करता है, तब यह ऊर्जा चारों ओर फैलती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। मंत्र का गुप्त रहस्य यह है कि यह साधक को स्वयं की पहचान कराता है। सोहान स्वयं का बोध है और राम चेतना का अनुभव। इन दोनों के मेल से साधक वास्तविक मोक्ष और असीम आनंद का अनुभव करता है। कबीर साहिब ने स्पष्ट कहा है कि साधक को इस मंत्र के माध्यम से अपने जीवन में सत्य, भक्ति और अनुशासन को स्थापित करना चाहिए। जब ये तीनों तत्व साधक के जीवन में स्थापित होते हैं, तब वह वास्तविक आत्मज्ञान और परम चेतना तक पहुंचता है।